गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभास स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा, ये सभी विषय जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण विधाएँ हैं जैसे कि हिंदी उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध, डायरी लेखन, इन सभी के बारे में जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के क्लास का, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? तो वो हैं लॉर्ड मैकाले। ठीक है, रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो वो है स्वयंभू। ठीक है, रखिएगा, स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो माना गया है परीक्षा गुरु। ठीक है, रखिएगा, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक थे श्रीनिवास दास। ठीक है, रखिएगा, श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना गया है? तो अब पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम, तो ये माना गया है एक घूंट। ठीक है, याद रखिएगा, एक घूंट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी माना गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना गया है? प्रथम पत्र हिंदी का, तो ये माना गया है उदंत मार्तंड। ठीक है, रखिएगा, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी गई है? तो अब पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है वो कौन सी मानी गई है? तो ये है संवाद कौमुदी। ठीक है, रखिएगा, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर माने गए हैं? तो टोटल जो है 11 स्वर माने गए हैं और 33 सम स्वर माने गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 11 स्वर और 33 सम स्वर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस समाचार पत्र में जो है खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो वो है बनारस अखबार। ठीक है, याद रखिएगा, बनारस अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी के प्रथम कवि जो है कौन माने गए हैं? तो वो है सिद्ध सरहपा। ठीक है, याद रखिएगा, सिद्ध सरहपा। इनका समय है 9वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखिएगा, 9वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो हैं लल्लू लाल। ठीक है, याद रखिएगा, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक जो हैं वो हैं विद्यापति। ठीक है, याद रखिएगा, विद्यापति, जिन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी थी। विद्यापति जो हैं ये हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक माने जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना गया है? तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना गया है? तो वो है सुधा वर्षण। ठीक है, याद रखिएगा, सुधा वर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो वो है उदंड मार्तंड। ठीक है, याद रखिएगा, उदंड मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये मानी जाती है बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
तो ये कहा गया है स्वयंभू को, ठीक है, याद रखिएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने गए? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य जो हैं वो हैं हेमचंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। हेमचंद्र ने पहली बार अपभ्रंश भाषा में व्याकरण लिखा था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने गए हैं? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने गए हैं? तो वो हैं पुष्पदंत, ठीक है, याद रखिएगा, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये पंक्तियाँ जो है किस काव्य की मानी गई हैं? तो ये यशोधरा, ठीक है, याद रखिएगा, यशोधरा की पंक्ति है जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अभिलेखों का अध्ययन जो है ये कहलाता है इपिग्राफी, ठीक है, याद रखिएगा, इपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है इसके लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये पंक्ति। तो इसके लेखक हैं रसलीन, ठीक है, याद रखिएगा, रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो वो है खड़ी बोली, ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुकरियों, पहेलियों और सुखनों की मुख्य भाषा क्या है? तो वो है खड़ी बोली, ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली इसकी मुख्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा माना गया है? तो वो है रामचरितमानस, ठीक है, याद रखिएगा, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल, अशोक के फूल जो एक निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि जो हैं वो हैं सूरदास, ठीक है, याद रखिएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? यहाँ पे एक मुहावरा पूछा गया है, आँख की किरकिरी होना। तो ये जो है अप्रिय लगना, ठीक है, याद रखिएगा, अप्रिय लगना जो है उसका अर्थ है आँख की किरकिरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य, तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आंचलिक रचनाएं जो हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्षेत्र विशेष। जैसे कि आपने पढ़ा होगा राग दरबारी, मेला अंचल, उसमें किस प्रकार से मेला अंचल में और राग दरबारी में क्षेत्र, उस निर्दिष्ट क्षेत्र के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से वहाँ का जीवन था, किस प्रकार से लोग रहते थे, किस प्रकार से जीवन व्यापन करते थे, इस बारे में दिखाया गया है। मेरीगंज गांव के बारे में बताया गया है। तो ये सब जो है इसका अर्थ है क्षेत्र विशेष के बारे में बताना आंचलिक उपन्यासों में या फिर कहानियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं जो है ये प्रस्तुत की है? तो वो है सूरदास, तुलसीदास और जायसी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सूरदास, तुलसीदास और जायसी की समीक्षाएं की गई है त्रिवेणी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है कुंवर नारायण, ठीक है, रखिएगा, कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके
रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो वो है क्रोमेगन मनुष्य, ठीक है, रखिएगा क्रोमेगन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आधुनिक युग की मीरा जो है वो है महादेवी वर्मा, ठीक है, रखिएगा महादेवी वर्मा, जो छायावाद की बहुत बड़ी लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग के चरण कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अब तक जो है हमने पढ़ा है कि आधुनिक युग की मीरा कौन थी। अब पूछा गया है कि आधुनिक युग के चरण कौन है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे जो है भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो है तेलुगु, ठीक है, रखिएगा तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ, तो इसका अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है, रखिएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुहावरों का भी एक क्लास लेके आऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं हिंदी साहित्य में, ये हिंदी व्याकरण में, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो ये है ऐतिहासिक, ठीक है, रखिएगा ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ये प्रेमचंद जी की रचना मानी गई है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय। उनका जो उर्दू में नाम था वो था नवाब राय, जब वो उर्दू में रचनाएं लिखते थे। और जब वो हिंदी में लिखने लगे तो उनका नाम था प्रेमचंद, ठीक है, याद रखिएगा। ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ भी ये तुर्की भाषा का शब्द माना गया है, ठीक है, याद रखिएगा तुर्की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो ये मानी गई है ब्रज भाषा की, ठीक है, याद रखिएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक भारतीय आत्मा किस लेखक को कहा जाता है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो वो है किरात, ठीक है, रखिएगा किरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कहा जाता है केशव दास को, ठीक है, याद रखिएगा केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट, तो ये कहा गया है प्रेमचंद को, ठीक है, याद रखिएगा प्रेमचंद को कहा गया है। इनको जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास थे वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा थी सद्धू कड़ी, या फिर इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको सद्धू कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो कबीर की भाषा को सद्धू कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कलम का सिपाही जो है ये कहा गया है मुंशी प्रेमचंद जी को, और कलम का सिपाही लिखा था अमृत राय ने, ठीक है, याद रखिएगा अमृत राय ने लिखा था कलम का सिपाही। और उनकी पत्नी प्रेमचंद जी ने लिखा था प्रेमचंद घर में, ठीक है, याद रखिएगा प्रेमचंद घर में नामक एक जीवनी लिखी थी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रेमचंद घर में ये लिखा था शिवरानी देवी ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही क्या है? तो किस प्रकार की विधा मानी गई है कलम का सिपाही? तो ये जो है एक जीवनी विधा है, ठीक है, याद रखिएगा जीवनी विधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम
शाकुंतलम को का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कस्तूरी कुंडल बसे जो है ये जो है मैत्रेय पुष्पा जी की आत्मकथा मानी गई है। याद रखिएगा, मैत्रेय पुष्पा जी की आत्मकथा मानी गई है कस्तूरी कुंडल बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी, तो इसके लेखक हैं बाण भट्ट। ठीक, याद रखिएगा, बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। छायावाद की बहुत बड़ी, छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है कामायनी को। तो कामायनी जो है एक प्रकार का महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो वो हैं मिश्रबंधु। ठीक है, याद रखिएगा, मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है, याद रखिएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? तो वो है भारत। ठीक है, याद रखिएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वीर रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी, ठीक है, याद रखिएगा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्रा एक कृति से एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया? और वो है बिहारी। ठीक है, याद रखिएगा, बिहारी जो रीतिकाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी और वही एक कृति जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया और इसी कृति की वजह से बिहारी को रीतिकाल का एक बहुत बड़ा कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीला होने का अर्थ क्या है? लाल पीला होने का अर्थ, इसका अर्थ है क्रोध होना। याद रखिएगा, क्रोध होना इसका अर्थ है, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना या फिर गुस्सा करना जो है इसका अर्थ है लाल पीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ले चल मुझे भुलवा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये पंक्ति। तो ये कहा है घनानंद जी ने। याद रखिएगा, घनानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, जिनको कि राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है और जिनको दद्दा भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो आप दोनों नाम नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हिंदी साहित्य के दद्दा कौन है या हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी किस विधा में रचित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वापसी जो है ये किस विधा में रचित है? तो ये कहानी में रचित है। ठीक है, याद रखिएगा, कहानी विधा में रचित है वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विक्रम संवत
का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 57 ईस्वी में। ठीक है, रखिएगा 57 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। तो विद्यापति की पदावली जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मैथिली में। ठीक है, रखिएगा मैथिली भाषा में लिखी गई है पदावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो माने गए हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, रखिएगा चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित था पृथ्वीराज रासो, और कहा जाता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो आपस में मित्र थे। तो ये भी जो है क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता जो है कि इसके रचयिता कौन है? तो ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो है अज्ञेय में। याद रखिएगा अज्ञेय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवशंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। याद रखिएगा बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा वामनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो शिवा वामनी के रचनाकार हैं भूषण, जो एक वीर रस कवि थे। ठीक याद रखिएगा वीर रस कवि थे भूषण, इन्होंने लिखा है शिवा वामनी। साथ ही साथ इन्होंने छत्रसाल शतक भी लिखा है, एक और प्रसिद्ध रचना है भूषण जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी, तो इसका रचयिता है अलका सरावगी। याद रखिएगा अलका सरावगी रचयिता है शेष कादंबरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो श्रद्धा जो है ये किस कृति की नायिका मानी गई है? तो ये कामायनी की नायिका मानी गई है। ठीक याद रखिएगा कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं का राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये जो है 22 भाषाएं। याद रखिएगा 22 भाषाओं को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाओं के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला आता है संथाली के नाम याद रखिएगा संथाली, फिर आता है मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 प्रमुख भाषाएं हैं जिनको संविधान में 8वीं अनुसूची, ठीक याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है हिंदी भारत की राजभाषा है? तो ये अनुच्छेद 343(1), ठीक याद रखिएगा अनुच्छेद 343(1) के हिसाब से हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से सड़क तक, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल, ठीक याद रखिएगा धूमिल इनका उपनाम है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सुदामा पांड्य धूमिल जो है इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी मानी गई है? तो वो है तेलुगु भाषा, ठीक है याद रखिएगा तेलुगु भाषा जो है सबसे अधिक प्रभावित मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों
इस पंक्तियों के रचयिता कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी भाषा में किसने लिखी थी? तो वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो वो है मिश्र बंधु, ठीक, याद रखिएगा, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न, ठीक, याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न ग्रंथ है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में ये विवाद चलाया गया था कि देव बड़े हैं या बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो है फाहियान, याद रखिएगा, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो ये दिया था यूनानियों ने, याद रखिएगा, यूनान वासियों ने इंडिया नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा में, ठीक, याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका सबसे पहली बार इसका जिक्र मिलता है भारतवर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो इस पंक्ति के रचयिता है कबीरदास, ठीक, याद रखिएगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन, ठीक, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये भूमध्य सागरीय, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, हिंदी भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक, याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था? ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का क्वेश्चन है। तो सिकंदर जो था, सिकंदर अलेक्जेंडर महान सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था, ठीक, याद रखिएगा, अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। तो वो है देश भाषा, ठीक, याद रखिएगा, देश भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, ठीक, याद रखिएगा, आप पुरानी हिंदी भी याद कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा जो है वो है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी। आप पुरानी हिंदी ही याद रखिए क्योंकि यही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनवाल, ये पंक्ति जो है ये लिखी है सूरदास ने, ठीक, याद रखिएगा, सूरदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मयूर, ठीक, याद रखिएगा, मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो ये कराया था स्कंदगुप्त ने, ठीक, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके रचयिता है अमृतलाल नागर, ठीक याद रखिएगा, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक याद रखिएगा, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, ठीक याद रखिएगा, विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और इन्होंने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो भक्ति काल के कवियों का उल्लेख है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अष्टछाप की शुरुआत कब हुई थी और किस काल में हुई थी? तो ये भक्ति काल में हुई थी, और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, ठीक है, और सूरदास के गुरु माने गए हैं वल्लभाचार्य। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने 100 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर से डिस्कस किए। कल हम और 100 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो है हम हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है सभी कालों के हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम MCQ के पैटर्न में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।